एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अन ही नाचे अन ही कूदे अन ही तोड़े तान। भारत ने आखिरकार जापान के एक बड़े ऑफर को क्यों ठुकरा दिया है? जापान का एक ऐसा ऑफर जो भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, भारत दुनिया से चाह रहा है, खास करके अमेरिका से भी और फ्रांस से। लेकिन इस बीच जापान ने ऑफर तो किया भारत को। जापान के इस ऑफर से भारत का डिफेंस बहुत गुना ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया है। वहीं जापानी युद्धपोत भारत पहुंचा तो भारत का युद्धपोत जापान पहुंचा और इन सब के बीच में अरबों येन लगाने को तैयार हो गया है जापान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जापान में सरकार पलट चुकी है और अब यहाँ पर नई सरकार आ चुकी है। हालांकि मैंने पहले ही कहा था, शिंजो आबे की शिष्या हैं तो बड़े सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और भारत के साथ रिश्ते अच्छे होते हुए भी दिखेंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ। और शुरुआत भी कुछ वैसा ही लग रहा है, जिस तरीके के वो नियम बना रही हैं, उन नियमों का मतलब ये है भारत के लिए दरवाजों को खोलना। भारत और जापान के बीच में रिश्ते पहले भी काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब ना रिश्तों ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और बहुत तेजी से जापान भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाह रहा है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, तोशिबा ने भारत के अंदर 55 अरब जापानी येन के निवेश की बात कही है। अगर भारतीय रुपए में कहें तो 30 अरब रुपए का निवेश। ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी का नाम आप में से कईयों ने बहुत बार सुना होगा। ये कंपनी एक समय ब्रिटिश काल में भी भारत में एंट्री ले चुकी है और ब्रिटिश लोगों ने इस कंपनी का इस्तेमाल किया था कोलकाता और मुंबई की बहुत सारे खास बिल्डिंगों में रोशनी पहुंचाने के लिए। तोशिबा किस चीज में डील करती है? तोशिबा जो जापान की बहुत पुरानी कंपनी है, ये डील करती है सोलर, विंड, ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के सेक्टर में। तोशिबा अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रही है और इस बिजनेस बढ़ाने के दरमियान तोशिबा अपना पुराना रूप वापस पाना चाह रही है। एक जमाना था जब जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा था इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, और तब अमेरिका ने उसकी टांग पकड़कर खींच दी थी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर हो हल्ला मच गया था, टैरिफ लगाओ, और फिर जापान को कई सारे ऐसे नियम अमेरिका के मानने पड़े, जिसकी वजह से जापान का वो टेक्नोलॉजी ग्रोथ रुक गया। पर अब जापान ने किसे चुना है? जापान ने, खास करके तोशिबा ने भारत को चुना है और भारत में ये बढ़ाना चाह रहे हैं। भारत को ये तकनीक भी ट्रांसफर करेंगे, इसके अलावे सप्लाई चेन को भी मजबूत करेंगे। 2025-26 से ये निवेश शुरू हो जाएगा। इस निवेश के आधार पर दोनों की पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी। 1870 के दशक में जो कंपनी पहली बार भारत में घुसी थी लाइट बल्ब लेकर, अब 2000 के दशक में इसने न्यूक्लियर और एनर्जी सेक्टर पर डील किया। अब ये सेमीकंडक्टर के सेक्टर पर डील करना चाहती है। भारत के लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता है। तोशिबा जैसी कंपनी अगर भारत का रुख कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं है, सामरिक लेवल पर भी दोनों देशों के बीच में साझेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। हाल में एक हैरान कर देने वाली बात हुई थी जब जापान का युद्धपोत भारत पहुंचा हुआ था। बहुत सारे लोग देखकर हैरान थे। जापानीज वॉरशिप जेएस एकिबोंडो ये मुंबई के पोर्ट पर पहुंचा था और इसने चाइना सहित दुनिया को एक संदेश दिया था कि हम दोनों साथ साथ इस क्षेत्र में भी आ रहे हैं। और ये चाइना के लिए ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जिस तरीके से ये युद्धपोत भारत आया, जापान वो देश रहा है जिसने विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा हलचल मचाई है। ऐसे में इनका एक भी कदम अगर निकल कर आता है ना तो दुनिया सोच में पड़ जाती है कि आगे ये करने वाले क्या है। खैर, अब जापान के साथ भारत भी युद्धाभ्यास कर रहा है, वो भी एक ऐसे समय में जब यहाँ पर नई सीएम आ चुकी है। भारत के जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो जापान पहुंचे हुए हैं। जापान के साथ तालमेल बढ़ाने को लेकर भी हिंद महासागर में भारत और जापान दोनों एक दूसरे के पूरक बनने वाले हैं, ये बात भी तय है। अमेरिका का पता नहीं है अमेरिका कब क्या करे और क्या ना करे। पर इसी बीच एक बड़ी खबर आई थी। भारत को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है किस चीज की? भारत को जरूरत है
है इंजन, फाइटर जेट का इंजन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है और इसके लिए भारत ने अमेरिका से भी बात करी, फ्रांस से भी बात करी। 2 कंपनियों ने भारत को ऑफर भी दिया, लेकिन इनके अलावे जापान ने भी भारत को ऑफर दिया और जापान भारत की जो रक्षा मंत्रियों का समिट हो रहा था साल 2025 में, उसमें जापान ने एक शानदार प्रस्ताव रखा। जापान की एग्जीबिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी और IHI कॉरपोरेशन ने कहा कि आप हमसे XH91 इंजन खरीद ली। इस इंजन को हम को डेवलप करेंगे, भारत में लोकल प्रोडक्शन होगा, पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हम आपको IPR राइट्स भी देंगे और भारत के GTRE द्वारा रिव्यू के साथ हम इस पर काम करेंगे। ये प्रस्ताव भारत के आत्मनिर्भर भारत के टारगेट से पूरी तरीके से मेल खा रहा है, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। अब क्यों ठुकराया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। पहली बात ये कि इसमें क्या क्या खासियत है। आप खासियत देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात है थ्रस्ट, जो कि सबसे ज्यादा चाहिए और आफ्टर बर्नर के ड्राई थ्रस्ट 107 किलो न्यूटन से अधिक का है और आफ्टर बर्नर के साथ 147 किलो न्यूटन, यानी ये F-35 जैसे टॉप टियर फाइटर जेट के कंपटीशन में है। एडवांस चीजों की बात करें तो टरबाइन के लिए सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट का इस्तेमाल किया गया है, जो 1800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकता है। इसका मतलब है कि इससे इंजन और भी अधिक कुशल और लंबे समय तक चलने वाला बनेगा। फिर है इलेक्ट्रिक पावर, 180 किलोवाट का बिजली उत्पादन कर लेता है ये। इसका मतलब है भविष्य में अगर AI ड्रिवेन एवियोनिक्स या लेजर वेपन्स को जोड़ा जाएगा तो वो सपोर्ट करेगा। नोजल डिजाइन की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, 3 डायमेंशनल है, जेट को बेहद चुस्त और तेज मैन्यूवर की क्षमता देगा। तकनीकी रूप से ये शानदार है, लेकिन भारत की समस्या क्या है, AMCA MK2 को जो डिजाइन किया गया है, जो एयर फ्रेम है, उड़ान संरचना, इसके साथ ये मेल नहीं खाता। AMCA को चाहिए 110 से 130 किलो न्यूटन क्लास का ही इंजन, जबकि ये है 147 kN का। एयर फ्रेम पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा तो ईंधन की दक्षता घटेगी, स्ट्रक्चरल तनाव भी पैदा होगा। यही वजह है कि ये AMCA के लिए फिट नहीं बैठ रहा है और यही वजह है कि सैफरन, जिसका 120 kN का थ्रस्ट है, उसके साथ लगभग भारत की बात आगे बढ़ रही है। G414 98 kN का है, इसलिए इसे सेकंड प्रायोरिटी पर रखा गया है। दूसरी बड़ी बात है राजनीतिक जोखिम। जापान के ऊपर अमेरिका का हाथ है। अगर भारत इंजन लेता है तो कल को यहाँ अमेरिका कान मरोड़ सकता है जापान, जो भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जापान GCAP प्रोजेक्ट में भी लगा हुआ है। कल को इंजन को लेकर समस्याएं आएंगी तो भी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये निर्णय लेकर ठीक किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।